नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। चतुर्मास क्या है? चतुर्मास कैसे करना चाहिए? नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत जब आप 4 महीने किसी जगह किसी स्थान पर रुकते हैं तो उन 4 महीने आपको क्या करना है, क्या विधि है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, चतुर्मास की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवश्रेणी एकादशी से होती है, ठीक है। और समाप्ति जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को समापन हो जाता है। अब देखिए, नर्मदा परिक्रमा में इसका अर्थ है 4 महीने एक स्थान पर रहकर जप तप भजन साधन अर्थात अनुष्ठान करना। शास्त्रों में विशेषकर नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण में नर्मदा तट पर साधना का अत्यंत महात्म्य बताया गया है। नर्मदा पुराण पर हम कहें तो नर्मदा के तट पर यदि आप चतुर्मास करते हैं तो उसका अनंत गुना फल है, अनंत गुना। देखिए, चतुर्मास कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि उसकी विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3:30 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाएं। उठने के बाद आप अपना सोच और स्नान से निवृत्त हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान में बैठ जाएं। हाँ, चतुर्मास में 1 घंटा ध्यान रोजाना आपको करना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप 3:30 बजे उठेंगे तो स्नान करके सोच करके, है ना, टूथपेस्ट ब्रश करके आप 4:30 बजे फ्री हो जाएंगे। 4:30 बजे आप अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठकर आप फिर पहले अलोम विलोम कर लीजिए, है ना, थोड़ा योगा कर लीजिए। 5 बज जाएगी। 5 बजे से लेकर तो आपको 6 बजे तक 1 घंटे जो है ध्यान करना है, ठीक है। यदि आप ध्यान के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, है ना। अब उसके बाद से आपको क्या प्रक्रिया करनी है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है स्थान चयन कर लीजिए। नर्मदा तट से दूर ना जाने, ठीक है। आपको नर्मदा के तट पे ही आपको देखना है, आश्रम में, मंदिर में, या जो सुरक्षित स्थान आपको मिल जाए, ठीक है। इसमें आपको गुरु की अनुमति बड़ी आवश्यक है। यदि आपके गुरु नहीं तो हम क्या करें महाराज? तो आप माँ नर्मदा के तट पर जाइए, माँ नर्मदा से अनुमति प्राप्त कीजिए बड़े भाव के साथ। हे माँ नर्मदा, आप ही मेरी गुरु रूपणी है, आप मेरी माँ है, आप आदि शक्ति हैं, आप ही शिव हैं। हे माँ, कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि इस 4 महीने मैं आपके तट पर नर्मदा परिक्रमा के दौरान अनुष्ठान करना चाहता हूँ, या मैं चतुर्मास करना चाहती हूँ। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे माँ, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं 4 महीने इस जगह रुककर और नियम के पालन के साथ चतुर्मास कर सकूं, पर माँ आप इस मुझे सामर्थ्य दे सकती है। आंखों में अश्रु लाए, है ना, तो माँ आपको सामर्थ्य प्रदान करेगी। जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं उस विधि से देखिए, नी के बराबर कोई लोग चतुर्मास करते होंगे। हाँ, साधु संत की बात नहीं कर रहे हैं हम। साधु संत जो ब्राह्मण हैं, है ना, ये तो करते हैं क्योंकि उन्हें इनका महत्व पता होता है, उनको विधि पता होती है। पर जो आम जन है उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें जैसा समझ में आता है वैसा वो कर लेते हैं। पर हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। जो पुण्य ब्राह्मण प्राप्त करता है, जो संत महात्मा प्राप्त करते हैं, आप भी नर्मदा परिक्रमा में हो, आप भी गृहस्थ जीवन में हो, तो आप भी किसी संत से, किसी ब्राह्मण से कम नहीं, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा देखते हैं। भक्त माल में ना जाने कितने संत हैं जो गृहस्थ हैं, है ना, उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। जो ऋषि दुर्वासा थे, ऋषि दुर्वासा महाराज परम विद्वान, परम तपस्वी संत है, और ऐसे क्रोधी कि चाहे जिसको श्राप दे देते दुर्वासा। अब एक दिन जो है अम्बरीश जी के पास पहुंच गए। उस दिन द्वादशी का दिन था, जैसे आज द्वादशी है ना, कल एकादशी थी, तो द्वादशी का दिन था। तो सुबह सुबह ही दुर्वासा जी ने कहा, राजन, आज हम तुम्हारे यहाँ पर ये जो है
पारण करेंगे, एकादशी का व्रत खोलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। ठीक है, हम स्नान करके आते हैं। सभी जने उनके साथ जो उनके शिष्यगण थे सब स्नान करने चले गए। अब जब स्नान करने गए भक्तों, तो वो आने में थोड़ा लेट हो गए। अब अमृत जी सोचे कि मेरा पारण का समय निकला जा रहा है, मैं क्या करूं। संत भगवान तो अभी तक आए नहीं है। परम विद्वान अमरीश जी, वो राजा परम भगवान के भक्त, तो उनके जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा राजन आप ऐसा कीजिए कि एक बूंद भगवान का चरणामृत अपने मुख में डाल लीजिए, जिससे आपका पारण हो जाएगा, आपका नियम जो भंग नहीं होगा। और जब महात्मा जी आ जाएंगे उनको भोजन प्रसादी पवाने के बाद, उनके पारण के बाद आप पा लीजिएगा। अब ये बात जो है बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आपने बिल्कुल सही कहा। तो भगवान का चरणामृत जैसे ही मुख में डाला वैसे ही ऋषि दुर्वासा आ जा गए। अब दुर्वासा ऋषि तो जाने ही जाते हैं अपने क्रोध के लिए। जैसे ही देखा, अरे मूर्ख, तू तो बड़ा भगवान का भक्त बनता फिरता है, चारों दिशाओं में तेरी जय जयकार हो रही है कि अमृत जैसा तो कोई भगवान का भक्त नहीं है। पाखंडी, तू तो बड़ा पाखंडी है, अपने द्वार पर संत महात्मा आए हैं और उनका अपमान करता है। दोनों हाथ जोड़कर अमृत जी कहते हैं, हे प्रभु भगवान, मैंने आपका क्या अपमान किया है। मेरा पारण का जो नियम था वो भंग हो जाता, बस मैंने भगवान का चरणामृत का एक बूंद डाला है। तुमने कैसे डाला, हमारे बिना हमारा आदित्य किए, हमारी बिना सेवा किए। अरे भैया, सब आपके घर अगर आप कोई अतिथि आया है तो बिना अतिथि के सेवा किए बिना आप अपना जो है व्रत पारण कैसे कर सकते। इसमें क्रोध में आ गए, क्रोध में आए, अपनी जटा से एक जटा निकाली और उसे फेंकी, तो दुर्वासा ऋषि की उस जटा से भयंकर एक राक्षस प्रकट हुआ। ऋषि दुर्वासा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही आज्ञा दी तो अमरीश जी ने हाथ जोड़े और कहा, नारायण 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 नारायण। बाद वो जैसे ही प्रेत ने स्पर्श किया अमरीश जी को, राजा अमरीश को स्पर्श करते ही प्रेत नष्ट हो गया। वो नष्ट हो गया पूरी तरह से महाराज। और जैसे ही वो प्रेत तो नष्ट हुआ, वो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और ऋषि दुर्वासा के पीछे लगा, ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए। अब आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। ऋषि दुर्वासा करते हैं, दोनों हाथ हो जाके त्राहि माम रक्षा रक्षा। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दुर्वासा, भगवान का सुदर्शन चक्र है, क्षमा करो। महादेव के पास गए। महादेव ने कहा, हे मूर्ख दुर्वासा, ये तुमने क्या किया, भगवान के भक्त का अपमान किया, क्षमा करो। अब दुर्वासा जी दौड़े रहे। अब रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, आप चिंता मत करो, आपने जिनके भक्त का अपमान किया है आप उनके पास ही जाओ। अब दुर्वासा दौड़े दौड़े वैकुंठ गए भगवान के पास। भगवान पड़े आराम से शेष सैया पर। आहा हा, बड़े सुंदर सुंदर सी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। भगवान के चरणों में दुर्वासा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, भक्त अपराध में कभी क्षमा नहीं करता। हे दुर्वासा जी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के तो अधीन हूं मैं, इसलिए तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ने कहा, प्रभु यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा कौन? भगवान मुस्कुराते कहते हैं, तुमने जिसका अपमान किया है वही मेरा भक्त अमरीश तुम्हारी रक्षा करेगा। अब जैसे ही भक्तों ऐसा कहा, दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए भक्तराज अमरीश के पास, राजा के चरणों में पड़ गए। राजा ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? हे संत भगवान, आप ऐसा ना करें। हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। चारों तरफ तुम्हारी भक्ति की जय जयकार हो रही है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मुझे क्षमा करो, मुझे सुदर्शन चक्र से बचा लो। अमरीश ने कहा, आप चिंता मत कीजिए हे महात्मन, आप चिंता मत कीजिए। देखिए हमारे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हे प्रभु,
आप चिंता मत कीजिए। तुरंत जल हाथ में लिया और कहा अम्बरीश जी ने, मैं अम्बरीश, मेरे जितने पुण्य हैं, अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो गए और प्रणाम कर अदृश्य हो गए। जय जयकार होने लगी भक्त अम्बरीश की कि भगवान के भक्त अम्बरीश की जय हो। तो भैया, भगवान के भक्त के लिए तो भगवान भी सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए हम भगवान के निर्मल भक्त बन जाएं, बस यही चतुर्मास का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। हम निर्मल हो जाएं, अमृत जी जैसे भक्त बन जाएं। तो भक्तों, आज ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। ये इसकी जो पूरी जानकारी हमको कल की वीडियो में देंगे। आज भगवान की प्रेरणा से, आज द्वादशी थी, कल एकादशी थी भक्तों, तो हो सकता है भगवान की प्रेरणा, माँ नर्मदा ने प्रेरणा दी कि हम सब द्वादशी की ये कथा सुने, भक्त अम्बरीश और ध्रुवासा ऋषि की। इसलिए हमारे हृदय से जो है आप लोगों को ये सुनवाया भगवान ने, हमने श्रवण किया। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमने भक्त और भगवान की इस कथा को श्रवण किया। आप सभी भक्तों को हम कल इसकी चतुर्मास की पूरी विधि समझाएंगे, पूरा बताएंगे, श्लोक सहित, शास्त्रों सहित कल हम आपको बताएंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी भक्तों, तो आप सब भक्तों को ये आज भक्त और भगवान की चरित्र की जो छोटी सी लीला कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भक्तों। और आप कृपया कर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हे भक्तों, आपका बहुत बहुत साधुवाद है जो आप सब हमारे इस वीडियो पर आए, हमने हमारी वीडियो देखी, हमारे मुख से जो शब्द निकले आपने बड़े प्रेम से श्रवण किए। आप सब साधुवाद के पात्र हैं भक्तों। आप सब पर मां नर्मदा खूब कृपा करे, मां नर्मदा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हे भक्तों, आप पर खूब मां नर्मदा कृपा करे भक्तों। मेरे ठाकुर जी की सदैव कृपा आप सब पर बनाए रहे भक्तों। आप सभी को मेरा जय राम कृष्ण हरि, नर्मदे हर। कल मिलते हैं चतुर्मास की संपूर्ण विधि विधान, संकल्प विधि संपूर्ण विधान के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर।